हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक लर्न लाइफ में आपका स्वागत है। तो सभी ने जैसा कि सीटेट का रिजल्ट देख लिया होगा। तो कई सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनके अंदर कई सारे सवाल चल रहे हैं, और जो सवाल हैं वो इसलिए चल रहे हैं कि जब आंसर की आई थी तो उनके नंबर, बहुत कैंडिडेट ऐसे थे जो कह रहे थे कि नंबर मतलब इतने सारे रॉन्ग दिए हैं सीटेट ने। तो फिर उसके ऊपर चैलेंज किया गया, और चैलेंज करने के बाद में सभी को ये था कि शायद है कि आंसर की दोबारा से इतने नंबर बढ़ेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा नंबर सीटेट ने सीधा अपना रिजल्ट दिया, और रिजल्ट इतना जल्दी देने की वजह भी क्या रही है, तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन है इसके ऊपर चर्चा करनी है। तो पहला जो क्वेश्चन है, इसकी सीटेट रिजल्ट इतनी जल्दी क्यों आया। दूसरा है कि सीटेट में एक भी नंबर क्यों नहीं बढ़ा। और तीसरा इसका प्रश्न होगा कि सीटेट रिजल्ट में हुई धांधली, मतलब सीटेट रिजल्ट में बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ है अगर देखा जाए तो इस तरीके से। और वहीं बात करेंगे तो 15 प्रश्न गलत होने पर भी क्यों एक भी नंबर नहीं बढ़ा है। जितने भी छात्राओं ने एग्जाम दिया था तो 15 नंबर गलत होने पर भी उनका एक भी नंबर नहीं इंक्रीज हुआ है। क्या दोबारा रिजल्ट आएगा? जो सीटेट है क्या अपना दोबारा रिजल्ट डिक्लेयर करेगा? कितने लोग पास हुए इस बार, ये भी इसके ऊपर देखने की बात है। और वहीं बात करें तो सीटेट सर्टिफिकेट किन छात्रों को मिलेगा, किन को नहीं मिलेगा, तो इसके ऊपर पूरा वीडियो रहने वाला है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ सके। और साथ साथ में चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि टीचिंग से जुड़ी कोई जानकारी दें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो बात करेंगे सीधा, तो सबसे पहले ये इसके ऊपर बात करेंगे सीटेट का रिजल्ट इतनी जल्दी क्यों आया। अगर देखा जाए तो सीटेट ने जब चैलेंज, मतलब कुछ प्रश्न को मांगा था कि मतलब कौन कौन से प्रश्न गलत हैं, तो सभी ने मतलब लगभग 15 ऐसे लगभग क्वेश्चन थे, 15 16 क्वेश्चन ऐसे थे जो सभी ने क्या किया था, उन पर चैलेंज किया था। यानी कि सभी ने चैलेंज किया था, और प्रत्येक क्वेश्चन की जो फीस थी, प्रत्येक प्रश्न की जो फीस थी, प्रत्येक प्रश्न की फ़ीस कितनी थी, तो लगभग प्रत्येक प्रश्न की फ़ीस 1000 रुपये थी। अब अगर 1000 रुपये थी तो जो समझ लीजिए कि सभी छात्रों ने, मतलब जो छात्र थे जिन्हें लग रहा था कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, तो सभी ने अपना चैलेंज किया था। तो हिसाब से आप देखिए प्रत्येक क्वेश्चन पे एक तो पहली बात इन्होंने 1000 रुपये ले लिए। 1000 लेने के बाद भी 27 तारीख लास्ट डेट थी चैलेंज करने की। 27 तारीख अगर लास्ट डेट थी चैलेंज करने की, तो 27 के बाद इन्होंने सिर्फ 3 दिन ही, अब आप बताइए 3 दिन में इन्होंने क्या क्या देख लिया होगा, इतनी जल्दी प्रश्नों के आंसर सही कर लिए होंगे 3 दिन में। इन्होंने 3 दिन नहीं लगने दिया, उसके बाद में आंसर रिजल्ट क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। तो इतना जल्दी क्या था, आराम से आप रिजल्ट दे सकते थे छात्रों को। लगभग अगस्त के फर्स्ट वीक में देती, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इतना जल्दी रिजल्ट जो देने की जो वजह थी, वो यही वजह थी क्योंकि इन्होंने जितना पैसा चले आंसर की में जो चैलेंज हुआ था, जितना पैसा नहीं मिला, सारा का सारा पैसा इन्होंने खा लिया, और एक भी प्रश्न का आंसर नहीं दिया। अगर रिजल्ट में अगर होता तो सही करके आंसर देते, बट ऐसा नहीं किया। जितना भी प्रत्येक क्वेश्चन का 1000 रुपये फीस था, और इतना 15 16 क्वेश्चन चैलेंज किए गए थे। चैलेंज करने के साथ साथ में देखा गया कि इतना जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया इन्होंने जुलाई में। तो 27 की जब लास्ट डेट थी तो 3 दिन बाद इन्होंने 31 तारीख को रिजल्ट क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। इतनी जल्दी डिक्लेयर करने की वजह जो यही थी, ये सोच रहे थे कि इतना जल्दी कर देंगे और इसके ऊपर हमारे मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से। अगर खुद सोचा जाए, अगर हमें कोई प्रश्न दे और 15 16 प्रश्न दे, और एक बड़े पैमाने पे पता पड़े कैंडिडेट्स हैं, लगभग 20 22 लाख स्टूडेंट हैं, छात्र हैं जो इसमें सम्मिलित हुए, तो इतनी जल्दी आंसर आपने मैच करके तुरंत आंसर की क्यों डिक्लेयर कर दी, पहली बात है। और रही बात रिजल्ट में, तो रिजल्ट में जितने भी छात्र हैं देखा जाए तो एक भी नंबर नहीं बढ़ा, एक भी नंबर नहीं बढ़ा। बहुत सारे छात्र हैं, जो काफ़ी सारे छात्र हैं जिन्होंने बोला है कि एक भी नंबर नहीं बढ़ा, और ना नंबर बढ़ा, और कोई भी प्रश्न था इन्होंने आंसर भी, किसी का प्रश्न का उत्तर भी सही नहीं किया, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं माना। यानी कि जितने भी चैलेंज किए गए थे, किसी का इन्होंने मतलब ये नहीं माना कि ये हाँ ठीक हो सकता है, अगर छात्र ने कहा, तो किसी का भी इन्होंने नहीं माना। तो सबसे बड़ी वजह ये भी रही कि इन्होंने किसी प्रश्न का उत्तर सही नहीं माना, जो इन्होंने दिया था वही वही आंसर इन्होंने एज इट इज वही रिजल्ट में डिक्लेयर कर दिया है। सीटेट रिजल्ट में धांधली इसलिए हुई है, अगर देखा जाए तो सीटेट में सभी कह रहे हैं सीटेट रिजल्ट में हुई धांधली, तो धांधली इसलिए हुई है, बड़ा स्कैम हुआ है कि हज़ार रुपये के हिसाब से देखा जाए तो लगभग सीटेट के पास में लाखों करोड़ों रुपए पहुँचे, और लाखों करोड़ रुपए पहुँचने के बाद भी सीटेट ने इतने जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। ना किसी का नंबर ऐड किया, ना कुछ। जब नंबर ऐड करना ही नहीं था तो फिर रिजल्ट मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर चैलेंज क्यों करते हैं। जब रिजल्ट आपको, जब नंबर बढ़ाना ही नहीं है तो फिर किस बात का बढ़ाना ही नहीं है, तो फिर क्यों चैलेंज कराते हैं। जब आपको सीटेट रिजल्ट में किसी का नंबर इंक्रीज नहीं करना है, तो फिर किस वजह से आपको, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट से आपको 1000 रुपये फ़ीस लेनी है, और प्रत्येक 1000 फ़ीस लेने के बाद में आप छात्रों को मतलब इस तरीके से गुमराह करते हैं। तो सबसे बड़ा दिक्कत ये हो रहा है, मेन पॉइंट और है इसका कि मतलब बहुत सारा पैसा ले लिया है, लगभग
लाखों करोड़ों के हिसाब से पहुँचता है। और कुछ प्रश्न जो बात करें तो 15 से 16 क्वेश्चन, लगभग 15 से 16 प्रश्न क्या थे गलत थे, जिन पे सीटेट ने एक भी प्रश्न का ठीक आंसर नहीं किया और एज इट इज रिजल्ट जैसा पहला आंसर किया था वैसा ही वैसा रिजल्ट दे दिया। सभी कैंडिडेट से क्या रिजल्ट दोबारा आएगा? तो जी नहीं, बिल्कुल रिजल्ट आपका दोबारा नहीं आएगा, रिजल्ट आपको दोबारा नहीं देखने को मिलेगा। तो जितने भी छात्र हैं, ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट आपको दोबारा देखने को मिले, तो आपको किसी भी कीमत पर रिजल्ट दोबारा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सीबीएसई और सीटेट एक संस्था है, खासकर ये सीडीपी में तो अपना बिल्कुल भी आंसर चेंज नहीं करती हैं। और बात करें तो इनका जो चीज़ एक बार डिक्लेयर कर देते हैं तो उसको दोबारा से कोई रिलीज़ नहीं करते हैं। तो जितने भी छात्र हैं जिन्होंने रिजल्ट अपना देख लिया, जितना उनका नंबर बनना है बस उतना ही रहने वाला है। अब बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि मतलब सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएँगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे, याचिका दाखिल करेंगे जाके कि मतलब कोई नंबर नहीं बढ़ा, उस पे जो चैलेंज हुए थे उन प्रश्नों को भी लेके जाया जाएगा। तो कुछ भी अब हो जाए, लेकिन सीटेट अपना जो एक बार कर देता है उसके बाद दोबारा उस पे ऊपर बुक करता नहीं है। अब हम बात करें कितने लोग पास हुए हैं, तो लगभग पेपर 1 की बात करें पीआरटी की, तो पीआरटी में लगभग 18% कैंडिडेट पास हुए हैं। और वहीं बात करें 6 to 8 की, तो 6 to 8 में 16% छात्र पास हुए हैं। तो दोनों का रेशियो ये है 16% पीआरटी में। तो ये है कि मतलब जो पहले रिजल्ट आया था, जो जनवरी में जो हुआ था, उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो